गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था, आपको सबसे नीचे यहाँ पे दो लाइन दिखाई देती हैं आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर। यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पर आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। देन यहाँ नीचे आपके होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जो आपके थर्ड ग्रुप से लेकर आपके 17 ग्रुप तक अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यानी कि 3 to 17 ग्रुप तक जो एलिमेंट्स नीचे आपके दो रोज में फैले हुए हैं वो आपके कौन से एलिमेंट्स हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। इसके बाद हमारे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच की जो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो शो करते हैं, है ना। और इनके पास जो डी ऑर्बिटल होता है, डी सबशेल होता है, उसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके अनपेयर्ड होते हैं, है ना। या फिर ये कहो कि जो डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे या मोस्टली क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजिशंस दिखाते हैं, यानी कि एक्साइट होते हैं ये अपने प्लेस से, अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल से ये एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने स्टडी किया था स्टूडेंट्स, ओके। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या मतलब है कि ये और भी अंदर होते हैं। जैसे आपने देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन थी हम लोग कैसे लिख रहे थे? हम लोग इस तरह से लिख रहे थे कि आपका 4s2 और 3d5, सपोज हम ऐसे करके लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो डी सब शेल होता है ये आपका अंदर आता है और 4s वाला बाहर आता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सबसे पहले एस सब शेल में से निकलते हैं। आपने देखा है ना, हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई इस पर, आप लोगों ने पढ़ा से देखा समझा कि जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, सपोज करो अगर 3d6 है और 4s2 है, ठीक है, और आपको दो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, +2 चार्ज गेन करना लेना है, ऑक्यूपाई करना है, तो आप दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? आप पहले एस सब शेल से निकालोगे, है ना, उसके बाद आप डी पे जाओगे। तो इसीलिए इसको बाहर रखा जाता है और डी को पहले लिखा जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि एस के अंदर वाला डी सब शेल हो गया, तो इस वजह से भी इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब एफ ब्लॉक में क्या होगा कि एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जो एफ सब शेल होगा वो अंदर आएगा सबसे, फिर डी आएगा और फिर एस आएगा, तो ये और भी अंदर हो गया, डी से भी अंदर हो गया, तो इसीलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया है। किसको बोला गया है? आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और ये भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्पेशल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक के जैसे कुछ कुछ दिखाता है, यानी कि +2 +3 ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है। तो इनमें 1 by 1 हम वो चीज़ें स्टडी करेंगे। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे पहले कर लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा इजी पार्ट होता है। सिर्फ +2 +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वी विल स्टडी। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का वो होता है 4f में आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी कि 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन तक आप भर सकते हो, ठीक है। 4 हटा दो ज़रा अभी के लिए, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो कि आपके पास n कॉन्फ़िगरेशन है, आपके पास कोई n नंबर ऑफ सबशेल है, उसमें f अगर सबशेल है आपका, n नंबर ऑफ पीरियड में अगर f सबशेल है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे? 1 to 14 भरे जाएंगे, ठीक है। डी में कितने भरोगे? डी में आप 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं पे 0 भी आपको देखने को मिलेगा कि 0 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन्स हम डी में भर सकते हैं। और एस में कितने भरोगे? आप एस में 1 से लेके 2 तक भरोगे, ठीक है। आपने देखा अगर ये n है तो डी को क्या लिखते हैं हम लोग? n-1 ये लिखते हैं, है ना, यानी कि उससे अंदर का शेल हो गया ना, आपका ट्रांजिशन शेल हो गया, ठीक है ना। पेनल्टीमेट शेल हो गया, हम बोलते हैं इसको पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल का होना ये बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अब जो ये एफ वाले होते हैं इन्हें बोलते हैं इनर पेनल्टीमेट, यानी कि एंटी पेनल्टीमेट शेल बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-2, ठीक है, यानी कि एक और कम। अगर ये सपोज कीजिए आपका फॉर एन एग्जांपल अगर ये 2 है, ठीक है,
तो या फिर ये 6 है, 2 नहीं आएगा। अगर ये 6 है तो ये 6 - 1 कितना हो गया, डी वाला 6 - 1 कितना हो गया आपका 5, ठीक है ना। और ये क्या होगा n-2 यानी कि n यानी कि 6 - 2 यानी कि 4। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ आपको ताकि कन्फ्यूज़न ना हो बेटा। n-2 f1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, d 0 to 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आपका आएगा n-1, n-1 d 0 to 2 electrons and n s 1 to 2 electrons। इस तरह से ये हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। जब कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी आपको करना सिखाऊंगी तब आप सीखोगे इसको कि कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो पहले एटॉमिक साइज़ को अगर हम डिस्कस करें, मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक साइज़ का क्या ट्रेंड होता है। जब पीरियड में हम लोग जाते हैं एटॉमिक साइज़ हमें ऑब्जर्व होता है कि एटॉमिक साइज़ आपका डिक्रीज़ करता है ना। व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है। इसका रीज़न क्या देखा था हमने, डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स में हमने क्या देखा था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कि वहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल थे किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी अगर वेरिएशन आ रहा था, किसी भी ट्रेंड में वेरिएशन अगर आ रहा था, तो हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। यहाँ पे क्या रीज़न है, यहाँ पे भी आपका वही रीज़न है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बेटा मैं ये पीडीएफ इसलिए खोल के आपको पढ़ा रही हूँ आज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, क्योंकि बच्चों को एनसीईआरटी समझ ही नहीं आती है कि कहाँ पे क्या लिखा होता है और हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, ठीक है। मैं आपको ब्लैंक शीट लेके भी पढ़ा सकती थी, बट क्योंकि मेरा मोटिव है आपको एनसीईआरटी से भी अवेयर रखना कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आपको कहाँ पे क्या चीज़ पढ़नी है वो समझाने के लिए मैंने ये पीडीएफ आपके सामने खोला हुआ है, ठीक है। क्योंकि बच्चों की क्वेरीज होती है कि मैम एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है, हमें ये समझ नहीं आता है, ठीक है। वहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखी जाती है। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट होना। कॉन्ट्रैक्ट होना यानी कि साइज का छोटा होना। लेफ्ट टू राइट आपका साइज स्मॉल जा रहा है, साइज का ट्रेंड क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका रीज़न क्या है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन का होना। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा, वही रीज़न है आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने बताया था कि क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, साथ में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उस वजह से आपका जो साइज़ है वो आप क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लैंथेनॉइड की जो सीरीज़ है हमारी, एक्टिनॉइड्स की जो सीरीज़ है हमारी, वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिटियम आपका डिक्रीज करेगा। ओवरऑल डिक्रीज इन साइज, हियर इज ओवरऑल डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, ओके, एंड दिस इज नॉन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आया, ठीक है। आप ये देखिए ना, आपको ग्राफ सामने दिख रहा है, रेगुलर डिक्रीज है, रेगुलर डिक्रीज है, कोई वेरिएशन है ही नहीं यहाँ पे। लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक, La इज योर लैंथेनम, Lu इज ल्यूटेटियम, लैंथेनम ल्यूटेटियम, ठीक है। लैंथेनम एंड ल्यूटेटियम से लेके जितने भी एलिमेंट्स आपको ये सारे के सारे दिख रहे हैं, और रेगुलर डिक्रीज है, रेगुलर डिक्रीज, देयर इज नो वेरिएशन हियर, ठीक है। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिला था, क्योंकि वहाँ पे मेन रीज़न क्या था आपके साइज का डिक्रीज या इंक्रीज के होने का, देयर वर द मेन रीज़न इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज रेगुलर, दैट इज फॉलोइंग द रेगुलर ट्रेंड, दैट्स वाई योर रेगुलर डिक्रीज इन साइज इज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, ओके। समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है, आप देख सकते हो, द शील्डिंग ऑफ 1 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन 1d इलेक्ट्रॉन
बाय अनदर विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द सीरीज। यहाँ पे इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ऑब्जर्व किया जाता है, दैट्स वाई फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, दैट्स वाई। ठीक है, यहाँ पे जो शील्डिंग है, शील्डिंग होती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आपका पड़ता है वो न्यूक्लियर चार्ज का फ़र्क पड़ता है, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज रेगुलरली इंक्रीजिंग, दैट्स वाई रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज इज ऑब्जर्व्ड। ओके, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने समझाया था। मेन जो आप लैंदेनम और लैंदेनॉइड की जो बात करते हो, ठीक है, प्रीडोमिनेंट स्पीशीज़ हैं आपके लैंदेनॉइड सीरीज़ की, जिनमें ओकेजनली आपका मैंने बताया था कि +2 एंड +4 आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ठीक है, किसके अंदर? आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर +2 एंड +4 आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, जो सीरियम है, सीरियम इट शोज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, +4 में ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द एफ ब्लॉक सीरीज। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होती है? बड़ा स्टेबल स्टेट होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो +4 में आते ही सीरियम आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल कॉम्पाउंड बन जाता है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? ठीक है, यस, वेरी गुड। इसी तरह से आपका जो यूरोबियम है EU+2, ठीक है ना, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। किस वजह से? क्योंकि ये +2 से +3 में जाना बहुत इजी समझता है। +2 से +3 में जाना इसके लिए बहुत इजी है। मीन्स क्या है? उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया ना, ठीक है ना, सॉरी उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, +2 2 इलेक्ट्रॉन गए हुए थे, +3 एक और चला गया, तो इसने अपने आप को क्या कर लिया? अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया। और जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है वो दूसरे का क्या करता है? रिडक्शन करता है। तो इसलिए वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो EU+2 बहुत अच्छी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है, जिसकी वजह से इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, सीरियम का एंड यूरोबियम का। चलिए, वेरी गुड, समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे एलिमेंट है आपका, दैट इज TB4। यानी कि TB4 का क्या मतलब है? कि 4 मतलब कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये अपने हाफ फिल्ड F सबशेल को ये फॉलो करता है। यानी कि जो उसका F सबशेल है वो हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड होने का क्या मतलब हो गया? कि जैसे आपको पता है इसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड होने का क्या मतलब है? कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरह से ये आपकी 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता है और हाफ फिल्ड कहलाता है। ठीक है, कौन? आपका TB+4। जब TB+4 में होता है तो हाफ फिल्ड F ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक ऑक्सीडेंट का काम करता है। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है बच्चा, यानी कि खुद रिड्यूस होगा, ठीक है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। ये एक्चुअली आपके सिलेबस में इतना कुछ नहीं है, इतनी रिएक्शंस नहीं है कि कहाँ पे हम इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं या कहाँ पे हम इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। बट एज फॉर अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? ओके। और अगर हम आपके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, जैसे कि आपका सेमेरियम है, ये यूरोपियम की तरह, ठीक है, आपका बोथ +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, ओके बच्चा। नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, है ना, फ्रॉम लैंदेनम टू आपका लुटेटियम। ठीक है, लैंदेनम टू लुटेटियम तक आप देखिए, एटॉमिक नंबर इज फ्रॉम 57 to 71, 57, 58, 59, 60 एंड देन सो ऑन एंड 71। तो 57 से 71 तक कॉन्फ़िगरेशंस, एटॉमिक नंबर की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी की सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। ये रही सारी की सारी आपके सामने, ठीक है ना, इस तरह से। ओके, सिंपल। आप पहले ये देखिए बच्चा कि आपको जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है वो लैंदेनम यानी कि लैंदेनॉइड सीरीज़ की पूरी ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। ठीक है,
फिर ये +2 में क्या कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, ये वो आपको दे रखी है। फिर +3 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये वो आपको दे रखी है। ऐसे ही +4 में भी दे रखी है, ठीक है ना। ये रही आपकी +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जिससे आपको पता चलता है कि +4 में रहता कौन कौन है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस को, जिसमें वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लायक है, ठीक है। आपका फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनॉइड सीरीज़ का, दिस इज नॉन एज लैंथेनॉइड सीरीज़, ठीक है ना। उसका फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनम, एटॉमिक नंबर है 57, प्लांट किया गया है डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ के अंदर। रीज़न बिहाइंड दैट कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वहाँ पे ये शो करता है, ठीक है। और डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन इसका एंटर करता है, जबकि एफ सबशेल में इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यू कैन सी, क्योंकि डी सबशेल में इसका इलेक्ट्रॉन जाता है, इसीलिए इसको लैंथेनम को डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज में रख दिया गया है। लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक एलिमेंट की दिखाता है, तो इसीलिए इसको फर्स्ट एलिमेंट माना जाता है लैंथेनॉइड सीरीज का, जबकि वहाँ लिखा नहीं गया है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि वहाँ पे क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है, दैट्स वाई। इसके पास एफ सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना। देखो एटॉमिक नंबर 15 है ना इसके पास, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन से लेंगे ये बताइए, सोचिए ज़रा। जेनॉन, एटॉमिक नंबर इज 54, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबके पहले जेनॉन लिखा जाता है, यानी कि वो 54 एटॉमिक नंबर के साथ, उसके बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट होती हैं। कितने बचे इसके पास, 3 बचे ओनली, ठीक है। तो 3 कहाँ प्लांट होंगे, 5d1 एंड 6s2। एफ तो सबशेल इसके पास आया ही नहीं, इसीलिए इसको डी सबशेल में रखा गया। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की दिखाता है, तो इसीलिए इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट माना गया है, ठीक है ना, क्योंकि लोवेस्ट एटॉमिक नंबर है, दैट्स वाई, ठीक है। समझ में आ गया। जेनॉन 54, लेट मी चेंज द कलर, जेनॉन 54, ओके। चलिए सीरियम देखिए 58 के साथ 4 है इसके पास, तो 4 कहाँ फिल किए गए, 1f में फिल किया गया है, 1d में एंड 6s2, ठीक है। अब देखो क्योंकि d में मैंने बताया था आपको कि 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल किए जाते हैं, d में 1 से लेके 2 तक ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करके बाकी 1 कहाँ रखा गया है, f के अंदर रखा गया है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि n, फिर n-1, फिर n-2 आता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो वही आप ट्रेंड यहाँ पे देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि पहले 6 है ना, पहले 6 है, फिर 5 है, फिर ये 4 है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। 59 देखिए, प्रेसोडीमियम, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन आपको सीखनी पड़ेगी इनकी, प्रेसोडीमियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर इज 59, कॉन्फ़िगरेशन इज 4f3 6s2, ठीक है। डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये भी कहा था कि 0 भी कभी कभी दिखाता है डी सबशेल, तो वो यहाँ पे केस आपने देखा। देन नियोडीमियम आपका 4f4 6s2, अब f में आपके इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है ना। पहले 4f1 था, f1 के बाद डायरेक्ट आपका f3 आ गया, f4 f5 f6 f7, देन f7 के बाद f7 5d1, ठीक है। एक आपका सीरियम और एक आपका गैडोलिनियम, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें आपका डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाता है। एक और भी आगे नीचे अभी ल्यूटेटियम, ये वो 3 ऐसे एलिमेंट हैं, सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेटियम, जिनमें आपका डी सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज आपकी सीरीज जो है इंक्रीज करती रहती है, 4f1 3 4 5 6 7 7, फिर 8 मिस हो गया यहाँ पे, 8 नहीं भरना है आपको, 9 10 11 12 13 14 एंड 14। ये स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट है बच्चा, आपने डी सबशेल में भी सीखा था ना, कि जहाँ पे आपके पास 6 हो जाते हैं या जहाँ पे आपके 4 हो जाते हैं, 4 में क्या करते हो आप, अब 5 फिल कर देते हो, एस वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके आप वहाँ पे फिल कर देते हो, है ना। आपने यही देखा था ना, तो वही यहाँ पे भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जो फॉलो किया जा रहा है, ओके। समझ में आ गया सबको, बड़ा ईजी है कॉन्फ़िगरेशन। देखो 6s2 तो सारे में ही है, 6s2 तो सारे में ही है, ठीक है ना। डी वाले 3 याद रख लो आप, ताकि आपको याद रहेगा कि एफ में सारे में फिर कहाँ कहाँ पे हमें वेरिएशन शो करने हैं। डी में जो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है वो सारे बस कौन कौन से, सीरियम 58, देन आपका गैडोलिनियम 64, ल्यूटेटियम 71, ठीक है। ट्रिक बना के लर्न कर लो, कोई ट्रिक बना लो अपने आप से, 58 64 एंड 71,
58, 64 एंड 71, ऐसे बोलते रहोगे याद हो जाएगा। ठीक है, सीरियम, गैडोलीनियम एंड ल्यूटेटियम। सीरियम, गैडोलीनियम एंड ल्यूटेटियम, ये वो 3 एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। ठीक है, 58, 64, 71, 58, 64, 71, मेरे साथ याद कर लो बेटा, ऐसा लग रहा है कि मैं याद कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको याद करवा रही हूँ। 58, 64, 71। ठीक है, सीरियम, गैडोलीनियम, ल्यूटेटियम, सीरियम, गैडोलीनियम, ल्यूटेटियम। ठीक है ना, CGL ऐसे लर्न कर सकते हो, CGL, CGL, सीरियम, गैडोलीनियम, ल्यूटेटियम। जो ट्रिक आपको बनानी है, ट्रिक जैसे मर्जी आप बनाओ, आप लर्न कर लो, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सेप्शंस होती है ना, क्वेश्चन एक्सेप्शन से आता है, और ये 3 यहाँ पे एज एन एक्सेप्शन ही कंसिडर की जाएंगी, क्योंकि इन्हीं 3 में डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स में डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है, सिर्फ इन्हीं 3 के अंदर। ठीक है, बाकी में आप ट्रेंड देख रहे हो, बाकी में क्या ट्रेंड फॉलो किया गया है आपका। सीरियम से स्टार्ट होता है 4F1, 2 को हटा दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, जहाँ पे हाफ फिल्ड हो जाता है वो 2 बार आता है। आपका डी सब शेल में भी ऐसे था बच्चा, 4 को 5 किया गया और फिर दोबारा से 5 था, क्योंकि उसमें उसके अंदर 5 ही थे। तो वही केस यहाँ पर है कि 7, 7 2 बार आ गया, ऐसे यहाँ पे 5, 5 2 बार आता है। ठीक है, तो 1, 2 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 को हटा दीजिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, यानी कि 7, 7 2 बार और 14, 14 2 बार। ठीक है, और 2 और 8 यहाँ पे कहीं भी किसी भी F सब शेल के अंदर 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल ही नहीं किया गया है। तो ये ट्रिक बना के कहीं शॉर्ट नोट्स बना लो और ट्रिक बना के लर्न कर लो, जो मैंने आज आपको बताई। एक तो 58, 64 एंड 71, ये वो एटॉमिक नंबर्स हैं। देखो 5, 6, 7, एक ट्रिक तो ये वाली हो गई आपकी, देखो 5, 6, 7, ठीक है ना, 8, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 4, 1। तो ऐसे करके ये ट्रिक बन गई आपके एटॉमिक नंबर्स की, जो डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, जैसे CGL, सीरियम, गैडोलीनियम, ल्यूटेटियम, ये वो 3 एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर आपके डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ठीक है ना, आई होप लर्न हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या ट्रिक बनाई हम लोगों ने, इसके बाद हमने ये ट्रिक लर्न करी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें आपके 2 और 8 F सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे जाते। 2 and 8 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं भरे जाते हैं। आपका F के 1 के बाद डायरेक्ट 3 आता है, देन 4, 5, 6 और 7, 7 2 बार आता है। जहाँ हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड आएगा वो 2 2 बार आ जाएगा। अब 8 नहीं आया आपका, ठीक है, फिर 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, 14 2 बार आ गया। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा बच्चा। ठीक है, सपोज कीजिए आपको इन एलिमेंट्स का नाम भी अगर याद नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर आपको याद है 57 से 71 तक, तो आप आराम से कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम में एटॉमिक नंबर गिवन होगा, क्योंकि काफ़ी बड़े एलिमेंट्स होते हैं, बच्चों के ऊपर नहीं छोड़े जाते कि एटॉमिक नंबर लर्न करके आएंगे। तो अगर आपको ये एलिमेंट में से कुछ भी पूछा है तो साथ में एटॉमिक नंबर भी गिवन होगा, और जब गिवन होगा तब कॉन्फ़िगरेशन को आराम से लिख पाओगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, इसी में ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट है। जब लैंथेनम्स यानी कि लैंथेनॉइड सीरीज आपकी +2 का कॉन्फ़िगरेशन दिखाती है, यानी कि +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है। कॉन्फ़िगरेशन दिखाने का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे अब। ठीक है, तो देखो मैंने कहा था ना, सबसे पहले S में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो निकल गए, क्या बचा 5D1। ठीक है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, कहाँ से निकाले जाएंगे, आपके S से निकाले जाएंगे, और दोनों को दोनों कहाँ फिल कर दिए जाएंगे, F के अंदर, ये है 4F2। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, पूछी नहीं जाती कभी भी एग्जाम के अंदर, बस सिंपल आपको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, लैंथेनम +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ये रही। लैंथेनम +4 देखो कौन कौन दिखा रहा है, लैंथेनम +4 सीरियम, प्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, टर्बियम एंड डिस्प्रोसियम, ये दिखाते हैं। आप एटॉमिक नंबर लर्न कर लेना ट्रिक बनाने के लिए, 58 से लेकर 60 एंड 65, 67, ये वो 5 एलिमेंट हैं जो आपकी 5 टाइप्स की यानी कि +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो कौन कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, +2, +3 एंड +4। +4 तो रेयर है वैसे, खैर ओनली 5 एलिमेंट दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी दिखाई जाती है, +2 एंड +3 की।
मैंने बताया था आपको, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाते हैं ना, उसी तरह से। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, चलिए ये वाली वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें और सीखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू बेटा, बाय।